हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ी है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में तीनों लोग पंप कर्मी हैं। दिल्ली में सीएनजी पंप पर भीषण ब्लास्ट हुआ है। टिकरी कला में रिफिलिंग के दौरान यह धमाका हुआ। ब्लास्ट के बाद हड़कंप जांच शुरू हो चुकी है। दिल्ली के टिकरी कला से बहुत अहम खबर, जहां एक सीएनजी स्टेशन पर रिफिलिंग के दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत जबकि 4 लोग घायल हैं, जिनमें से एक शख्स की और मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रक के गैस टैंक में सीएनजी भरी जा रही थी। इसी दौरान अचानक गैस टैंक में विस्फोट हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल हादसे की सटीक वजह की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां घटनास्थल से सबूत जुटा रही हैं और यह भी देखा जाएगा कि सीएनजी स्टेशन पर सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या फिर नहीं, क्योंकि दिल्ली के सीएनजी पंप पर हुआ यह भीषण ब्लास्ट और इस ब्लास्ट ने 3 लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए निगल लिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। जावेद, ये बहुत महत्वपूर्ण है, चूक कहां पर हुई, गलती किसकी थी, लेकिन फिलहाल इस खबर पर अपडेट्स क्या है, एक बार दर्शकों को बताइएगा। देखिए वैभव, 3:37 पर दिल्ली का जो टिकरी बॉर्डर है वहां पे मुंडिका थाना इलाका है। वहां पर जो ट्रक है, ट्रक के अंदर जो सीएनजी के जो सीएनजी की जो आपको बता दें सिलेंडर रखी होती है, उस सिलेंडर में ब्लास्ट बताया गया। सिलेंडर में जो सीएनजी की ट्रक आई थी वहां पर, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, इसमें 3 लोगों की मौत हुई है जो सीएनजी जो एम्प्लॉय बताए जा रहे हैं। इसमें एक मनीष जो कि बिल्कुल स्पॉट पे था, और दूसरा जो है सनी जो कि निजामपुर का रहने वाला बताया, जो कि पास में टिकरी बॉर्डर के पास का इलाका है, 32 साल उम्र है। और तीसरे की जो है अभी वो पहचान नहीं हो पाई है। और इसमें जो है बाकी 2 लोगों को इंजर्ड बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है इस घटना में। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक बहुत ही दर्दनाक ये हादसा है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। और दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के पास, जहां से दिल्ली और हरियाणा का ये बॉर्डर इलाका लगता है, सीएनजी पंप है। यहाँ पे ट्रक आई थी सीएनजी की और इसमें तमाम सिलेंडर थे। उसमें से एक सिलेंडर बताया गया है कि वो ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट के बाद इतना जोरदार ब्लास्ट था कि इस पूरे ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पहले उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन बाद में उनकी मौत जो है वो कंफर्म की गई। देखिए इसमें 2 लोग और क्रिटिकल कंडीशन में हैं जो इंजर्ड हैं। फिलहाल उनकी भी पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि आमतौर पर सीएनजी जावेद, पंप पे एक जो बहुत है महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अमूमन जिन बातों का आपने जिक्र किया और सीएनजी स्टेशनरों पर जब हम और आप जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर तमाम सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है। बाकायदा जब आप अपनी भी गाड़ी में सीएनजी फिल करवाते हैं, रिफिलिंग करवाते हैं, तो गाड़ियों से इंसानों को दूर कर दिया जाता है। तो इस रिफिलिंग में कहां पर चूक हुई, इस सीएनजी पंप पर सुरक्षा के वो कौन कौन से मानक थे जिन मानकों को नजरअंदाज किया गया, और शायद अगर इन मानकों पर काम होता तो ये 3 जिंदगियां आज हम लोगों की भी जिंदा होती। जावेद। जी वैभव, एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएं। आप, आपकी आवाज हाँ जो है वो जावेद, थोड़ी ब्रेक सवाल हो मेरा रही। सिर्फ इतना है कि मानकों की चूक पर यह बहुत बड़ा सवाल है सीएनजी स्टेशन की। देखिए वैभव, इसमें जो सीएनजी जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जब आपने देखा होगा या आप भी कभी अगर सीएनजी पंप पे जाते हैं तो देखते हैं कि जो ट्रक है जिसमें सीएनजी की तमाम सिलेंडर्स आती है वहां पर, जिस तरीके से पेट्रोल या डीजल की टैंकर्स आती है, उसी तरीके से ट्रक में जो आमतौर पे सीएनजी सिलेंडर्स को लेकर आते हैं अलग अलग स्टेशन पे, जहाँ पे सीएनजी की रिफिल हो जाती है, उसके बाद जो कस्टमर्स के लिए दी जाती है। तो उसी एक सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट हुई है। उस ब्लास्ट के बाद जो हम आपको बता दें कि इसमें ये पूरी घटना हुई है। जावेद, जिस सीएनजी पंप की तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये सीएनजी पंप जो है वो मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत कंजेस्टेड एरिया में नहीं है। अगर ये एरिया कंजेस्टेड होता तो ये घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। देखिए वैभव, हाल के कुछ सालों में जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, टिकरी बॉर्डर हरियाणा का इलाका जी। और दिल्ली का जो बॉर्डर है, वो अभी वहां पर जो है वो लगातार इस किसान आंदोलन से इस रास्ते को हमेशा ब्लॉक किया जाता है। ये पूरा एक ट्रैफिक इंटरनेट जो नेशनल ये हाईवे है, जो दिल्ली
हरियाणा, हरियाणा के बाद पंजाब को कनेक्टिविटी करते हुए आगे की तरफ ये जो नेशनल हाईवे है, ये आगे बढ़ता है। ये टिकरी बॉर्डर दिल्ली का वो बॉर्डर इलाका है जहां जिसके बाद से आपको मेट्रो जो बहादुरगढ़ जो है हरियाणा का बहादुरगढ़ इलाका, इंडस्ट्रियल इलाका, बहादुरगढ़ का जो रिहायशी इलाका, वो बॉर्डर शुरू हो और जाता है। जावेद बिल्कुल अब ऐसे में सीएनजी ऑपरेटर्स को भी इस खबर से कहीं ना कहीं से एक सबक लेना होगा ताकि इन हादसों को रोका जा सके, नुकसान को रोका जा सके, लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।